The disappointment was really high because we were not expecting this kind of arrangements. पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ पहुंच चुकी है और टीम डायरेक्टर हेड कोच मोहम्मद हफीज ने नाराजगी का इजहार किया है कि कैनबरा में जो प्रैक्टिस मैच खेला टीम पाकिस्तान ने, वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पिच फ्राहम की गई वो एक चाल चली गई। ये मोहम्मद हफीज की मीडिया टॉक हुई है और आज उन्होंने खुलकर नाराजगी का इजहार किया है। हुआ क्या है, उस पिच के ऊपर आपने देखा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा कंफर्टेबल खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बड़ा कंफर्टेबल खेल रहे थे और पिच बिल्कुल स्लो थी। जो मोहम्मद हफीज ने बताया, उन्होंने बोला कि उसमें मतलब जो ट्रू ऑस्ट्रेलियन पिच होती है वो वैसी नहीं थी। अब ऐसा क्यों किया गया, ये मैं छोटी सी इसके ऊपर बात करूंगा, फिर मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा मोहम्मद हफीज के। इसके अलावा 2-3 और क्लिप भी दिखाऊंगा जो बड़ी खास बातें उन्होंने अपनी आज की मीडिया टॉक के अंदर की हैं। मोहम्मद हफीज ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पिच हमने नहीं देखी है, यानी स्लो पिच बना दी तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन तो किए, फिर इसमें नुकसान क्या है। तो सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान जब पर्थ में, मेलबर्न में और सिडनी में अपना टेस्ट मैच, ऑफिशियल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, वहां पर तीखी पिच बनेंगी और पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिस नहीं बन पाई। प्रैक्टिस मैच इसलिए होता है किसी भी टूरिंग टीम के लिए कि वो कंडीशन के साथ ज़रा यूज टू हो जाए, मगर वहाँ पे स्लो पिच दे दी गई कि पाकिस्तान अपनी बाउंसी ट्रैक के ऊपर तैयार ना रहे और अचानक इनको पर्थ के अंदर बाउंसी ट्रैक मिले ताकि ऑस्ट्रेलिया को एक एडवांटेज जो पहले ही उनको हासिल है, जाहिर है उनका होम ग्राउंड है, वो मिले। तो मोहम्मद हफीज कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रेटजी समझते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की, मगर पाकिस्तान इसके लिए भी तैयार है। उन्होंने बोला है कि स्लो पिच दे दी गई है और जो प्रैक्टिस मैच का पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाया कि पाकिस्तान को अगर बाउंसी ट्रैक मिल जाता तो हमारे बॉलर्स को, बैट्समैन दोनों को अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती, मगर चूंकि स्लो पिच थी मज़ा नहीं आया और अगरचे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन्स किए, मगर अब पर्थ के अंदर बाउंसी ट्रैक मिलेगा तो एकदम पाकिस्तान को थोड़ा डिफरेंट लगेगा। अगरचे वहीं पे नेट प्रैक्टिस तो चल रही है, मगर प्रैक्टिस मैच का पर्पस यही था कि थोड़ी कंडीशन से यूज टू हो जाए। तो खुल के उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और ये भी बोला कि ये ऑस्ट्रेलिया की एक चाल है, मगर पाकिस्तान इस चाल के सामने गिरेगा नहीं। मोहम्मद हफीज ने क्या कहा है, मैं आपको छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ। Really surprised and disappointed. The arrangements in Canberra, the pitch we received for the practice, that was really the slowest pitch we can ever play. The disappointment was really high because we were not expecting this kind of arrangements. Some may be the tactics, but we are ready for that. तो दोस्तों, आपने मोहम्मद हफीज का क्लिप सुना और उनसे एक सवाल हुआ कि बल्कि बहुत से लोगों से ये सवाल हो चुका है, शान मसूद से भी हो चुका है कि सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान दोनों हैं। सरफराज अहमद की फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है, डोमेस्टिक में अच्छे रन किए हैं। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल का हमेशा से हिस्सा रहे हैं और हमने देखा कि जब कंकशन रिप्लेसमेंट आई थी सरफराज की मोहम्मद रिजवान की सूरत में श्रीलंका में, तब मोहम्मद रिजवान ने रन किए थे। तो मोहम्मद हफीज से सवाल हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही खेलें। उस पर मोहम्मद हफीज ने क्या जवाब दिया, आपको सुनाते हैं। ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद है क्योंकि वही हमें पता है कि जो रिजवान है वो एक कंप्लीट बैट्समैन है और जब वो फील्डिंग करते हैं तो वो सबसे बेहतर फील्डर भी नजर आते हैं। तो हम देखेंगे, हमारी कोई भी चीज़ जो है अभी फाइनल नहीं है। दोस्तों, मोहम्मद हफीज से दो और चीज़ें हुई। एक, उन्होंने बोला वी आर हेयर टू बीट ऑस्ट्रेलिया, नॉट टू कम्पीट। ये एक बड़ी एक ख़ास बात है उनकी मीडिया टॉक में। अगर मेरे से आप पूछे तो मैं कहूँगा ये उनका एक मेन जो पॉइंट है वो ये है। उन्होंने बोला कि हम खाली मुकाबलेबाजी के लिए नहीं आए हैं, हम उनको हराने के लिए आए हैं। और शान मसूद के हवाले से उन्होंने बोला कि इस पर तो बात नहीं होनी चाहिए। शान मसूद एक बड़े कैलिबर के कैप्टन हैं और टीम को साथ लेके चल रहे हैं और शान मसूद जो हैं उनकी तमाम खिलाड़ियों के साथ बड़ी अच्छा उनका कनेक्शन है और एज ए लीडर वो अपने आप को पहले मनवा चुके हैं। यानी उन्होंने इंग्लिश काउंटी की बात की कि वहाँ पर एज ए कैप्टन वो खेलते हैं। तो शान मसूद की बतौर कैप्टन और बतौर बैटर उन्हें कोई शक नहीं है। मोहम्मद हफीज़ की क्या बात थी, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, मेरे लिए तो शान को एज ए कैप्टन देखना कोई सरप्राइज़ नहीं है बिकॉज वो एक बेहतरीन प्लेयर भी है और एज ए लीडर वो इस टीम को लेकर चल रहा है और उसका जो एक्सपीरियंस है एज ए कैप्टन जो उसने लर्न किया है वो ओवर द ईयर्स, स्पेशली इन काउंटी, वहाँ पे उसका जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो और ज़्यादा शाइन हुए हैं। तो दोस्तों, ये मोहम्मद हफीज़ की मीडिया टॉक हुई है तकरीबन कुछ 7-8 मिनट की, जिसमें से जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए हैं। और पाकिस्तान टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन भी किया है, पर्थ में पहुंचा है। पर्थ हंटिंग ग्राउंड कहा जाता है एशियन टीमों के लिए कि ऑस्ट्रेलिया शिकार करता है यहाँ पर, क्योंकि बाउंसी ट्रैक होता है। मगर अब जो ऑस्ट्रेलिया की, वैसे अगर हम थोड़ी माजी में चले जाए ना तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में पर्थ ही सबसे तीखी पिच मानी जाती थी, मगर अब ब्रिस्बेन की पिच बहुत तेज़ है। मगर पर्थ भी कोई आसान नहीं है, बट नंबर 2 शायद आप कह सकते हैं उसको। उसके बाद मेलबर्न में पाकिस्तान का मैच है, फिर सिडनी, और सिडनी में एशियन टीमें थोड़ा खेलना पसंद करती हैं। पाकिस्तान ने 2022 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वहीं जीता था, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी वहीं हराया था। तो सिडनी में पाकिस्तान को एडवांटेज है और आखिरी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीता हुआ है वो भी सिडनी में ही जीता हुआ है, तो वहाँ पे कुछ एडवांटेज मिल सकता है। अबरार अवेलेबल नहीं है पर्थ के लिए, बाकी तमाम खिलाड़ी फिट हैं
और उसके बाद मेलबर्न में होगा, फिर सिडनी में होगा। मगर कहानी शुरू होगी पर्थ से और मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं हम पहली बॉल गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर सबको पता चल जाएगा कि टीम पाकिस्तान की दरअसल तैयारी है कैसी। तो दोस्तों आपको क्या उम्मीद है, कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।